भागीदारी दस्तक, भारत की आवाज़। तो गांव का ही हूँ जहाँ के पूज्य गुरुदेव हैं, श्री गोवर्धनपुर के साथ में भगवानपुर है। बीएचयू के चारों तरफ जो है वो हमारे फोर फादर्स ने उसमें ज़मीन भी दान की थी बीएचयू में जब वो लिया गया। तो हमारी कम्युनिटी का खास करके झगड़ा एक सा एक रहता था। जब मैं पैदा हुआ मैंने देखा खास करके दलित समाज के प्रति, और उसका एक कारण था ये कि दो पार्क और ये जो ज़मीनें तकसीम मतलब जो ली गई एक्वायर की गई वो हमारी कम्युनिटी के लोगों से ली गई। तो एक चिढ़ रखते थे वो लोग बिना वजह, मतलब नहीं जाते थे उस मंदिर में। मैं बहुत हकीकत बात आपको बता रहा हूँ, अब हो सकता है कुछ लोगों को ख़राब भी लगे। तो मैंने जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो देखा कि मंदिरों में हम लोग संकट मोचन विश्वनाथ जी इधर उधर घूमते रहते थे, घाटों पे घूमते थे। तो देखा कि यार ये जो पुजारी पंडित हैं ये बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को। हर चीज़ वेद में कहा गया है। मैं कहाँ है दिखाओ। एक दिन मैं वेद उठा के पहुँच गया, दिखाओ। मतलब बंदे ने वेद ही नहीं देखा रखा। पुराण 18 पुराण के 18 पुराण नाम गिनाओ, नहीं पता। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद मैंने अपनी कम्युनिटी में लोगों से कहा कि आप लोग जो है ये गलत कर रहे हो, बिना वजह जो है लड़का बीमार हुआ तो महामृत्युंजय जाप कराते हो, और ये रियल में जो मीनिंग है उसकी वही गलत है। महामृत्युंजय में है कि उसमें कहते हैं ना कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। तो वो आदमी जब पूरी ज़िंदगी बिता लेता है तो उर्वारुक कहते हैं लौकी के, लता में लौकी लटकी है कि हे भगवान अब मेरा टाइम आ गया है, तो जैसे लौकी अलग हो जाती है वैसे मेरी आत्मा को अलग कर दो, मुझे मुक्ति दो। और अभी आप बच्चे का मृत्युंजय जाप करा रहे हैं, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ रहा है बंदा, तो पढ़ो तो। और इसीलिए जो है मनुस्मृति में कंडीशन लगाई गई थी कि नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है, इसीलिए लगाई गई थी। मैंने पढ़ा और मैं कोई बहुत बड़ा मतलब हाँ विद्वान नहीं हूँ, लेकिन विद्यार्थी बहुत गंभीर हूँ, मैं यह दावा करता हूँ कि विद्यार्थी गंभीर आदमी हूँ। फिर मैंने भक्ति काल के सारे कवियों को पढ़ा, मलुकदास जी को, दादू को, रविदास जी को। तो बड़ा मुझे गर्व हुआ कि मैं इसी इलाके से आता हूँ जहाँ पे मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर हमारा घर से मंदिर है। बीएचयू गेट से आप घुसते हैं जब, पहले सड़कें उनकी ख़राब थी। 30 साल में जब के आर नारायण साहब राष्ट्रपति बने तो एक रविदास गेट और रविदास पार्क मायावती जी ने बनवाया और सड़कें उनकी थोड़ी हमारे इलाके में अच्छी हो गई। तो पहले वो खेत हुआ करते थे, हम लोग टमाटर वगैरह उगाते थे और गाय वाय का ये मतलब हमारे कुल में धंधा होता था। तो लोगों को लगा हमारी कम्युनिटी में कि आप मतलब उधर क्यों जाके बैठते हो मंदिर में, उन लोगों से क्यों बात करते हो। या जो शादी का सिस्टम था, मैंने देखा कि सबसे पहले पंडित जी खाएंगे, फिर ठाकुर साहब खाएंगे, फिर ये मतलब पूरे वर्णाश्रम में, और लास्ट में जो है दलित कम्युनिटी के लोग खाएंगे और अपनी पत्तल भी उठा के ले जाएंगे। वो तो भला हुआ बफे सिस्टम का कि सबने उसने तोड़ दिया। तो कहने का मतलब कि जो पोस्ट मॉडर्निटी है या मॉडर्निटी है, मतलब जिसको आधुनिकता कहते हैं, गुरु जी से बड़ा आधुनिक कोई नहीं है। अगर आप ध्यान से वाणी पढ़ें उनकी, तो सारी की सारा के सारा वाहियों का जोर है कि आपको संवेदनशील बनाया जाए। और संवेदना कहाँ से आती है? न्यूरो सिस्टम से। आज सब लोग देखिए डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं। हर आदमी जाइए कि क्या कहेगा, मुझे थायराइड बढ़ा, तो बोला स्ट्रेस है आपको, आप ऐसा करो दिल्ली से चंडीगढ़ पोस्टिंग ले लो या कहीं थोड़ी छोटी जगह चले जाओ। बॉम्बे भी जा सकते, हाँ नहीं बॉम्बे तो तो कहने का मतलब कि वो सारी की सारी मेडिकल साइंस आपके न्यूरो प्रॉब्लम पे, संवेदना पे टिकी है। और उसी संवेदनशीलता की बात जो है भक्ति साहित्य कहता है, जिसमें कि सबसे बड़ा मील का पत्थर गुरु जी स्थापित करते हैं। और आप ध्यान से देखिए कि जो भी भक्त कवि हैं, खास करके जो ब्राह्मणिकल विचारधारा के हैं, उनकी आपके अगर लिटरेचर पढ़ेंगे तो वो कभी आपको मेटाफर देंगे तो होगा कि प्रभु के दर्शन हुए जैसे भूखे को भोजन मिल गया, क्योंकि वो अपनी रोटी नहीं कमाते थे। तुलसीदास ने कभी रोटी नहीं कमाई, मांग मांग के खाया, इधर उधर से लोगों को उल्लू बना के खाया कि किसी तरीके से हमें दान दे देना पानी दीजिएगा। तो हाँ तो लोगों को उल्लू बना के खाया। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि पिताजी बहुत बड़े, सच में ये देखिए कुछ चीज़ें तो प्रमाण में है, बहुत सी कहानियाँ चलती हैं। मैं राजा रानी वाली कहानी और वो कड़ा मिल जाने वाली कहानी, सब लिटरेचर है उपलब्ध में, समय की कमी है वो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जो मूल तत्व है भक्ति साहित्य का वो है कि अपना सा जीव जैसा आप हैं। ये किसका फोन है भाई? तो सभी साइलेंट कर ले फोन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने जो है जब देखा कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो है रविदास मंदिर में नहीं जाते या जाने वालों को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मैंने एक
छोटी सी कविता लिखी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और इसके लिए मुझे मतलब पिटाई भर नहीं हुई, बाकी सारा काम हो गया। तो मैंने लिखा कि गधा ग्वाल सुधर नहीं पाया। ग्वाल हूँ मैं, अपने लिए लिखा कि गधा ग्वाल सुधर नहीं पाया, बामन का नित तलवा चाटे निज गौरव बिसराया। शिव भक्ति के मूल अर्थ को किंचित समझ न पाया, और सावन मास हजारों लीटर गोरस व्यर्थ बहाया। विश्वनाथ मंदिर में क्या होता है, सावन के पहले सोमवार को यादवों के लिए एक अलग लाइन लग जाती है कि लोग, क्योंकि दूध उनके पास है, वो आकर के चढ़ावें, और ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है और लोगों को दूध नहीं मिलता। तो सावन मास हजारों लीटर गोरस व्यर्थ बहाया, और लड़कों को कांवड़ में भेजा। इसका किसी हिंदू धर्मशास्त्र में कोई उल्लेख नहीं, मेरी रिसर्च है, कहीं नहीं उल्लेख है कांवड़ यात्रा का, कि लड़कों को कांवड़ में भेजा, ज्ञान का दीप बुझाया, और भादों में फिर जन्म अष्टमी पूजन बामन आया, और नाटी इमली के रथ में मूर्ख ने कंधा लगवाया। एक रथ वहाँ निकालते हैं लीला में, उसमें पहिया नहीं लगाते, तो यादवों को उठा के ले जाते, ऊपर पंडित जी लोग बैठे रहते हैं। मैं कहा ये क्यों बैठे हैं, इनको भी लगवाओ। फिर जाड़े में जब दूध बढ़ा कुछ लाभ का अवसर आया, तो बामन कैसे सहे ग्वाल हित झट मलमास लगाया, और ब्याह दान के काम बंद कर चाप के रबड़ी खाया। दूध बहुत सस्ता हो जाता है बनारस में उन दिनों। कृष्ण ने समझाया ठाकुर को जग रहस्य की माया, दलित व्यास की कलम से निकली गीता नाम कहाया, लेकिन जन्म जन्म का गधा ग्वाला यह सब समझ न पाया। तो ये मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए लिख के चिपका दिया। बहुत गालियाँ पिली, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये 15 साल पुरानी बात है। अब इसका असर लोगों पे होने लगा है। लोगों ने देखा कि लोग बाहर के, जैसे पंजाब से लोग आते हैं जब फरवरी के महीने में, तब हमारी कम्युनिटी को लगा नहीं ये कुछ हैं जिससे कि पूरी दुनिया में इनके ज्ञान का प्रकाश है, तो हमें भी लेना चाहिए। तो अब ये परिवर्तन आया है कि लोग धीरे धीरे उसमें मतलब जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। और जो मैं कह रहा था कि गुरु रविदास जो है किस तरीके से आधुनिकता के बिल्कुल लॉन्चिंग पैड को तैयार करते हैं। अगर कोई फिलासफी का स्टूडेंट होगा या फिलासफी डिपार्टमेंट के लोग होंगे, तो यूरोप में जो मॉडर्निटी आई, आधुनिकता, उसके एक बहुत बड़े दार्शनिक थे रेने डेकार्ट, सबने नाम सुना होगा जो बुद्धिजीवी लोग हैं। तो रेने डेकार्ट की थ्योरम ही है कॉजिटो एर्गो सम, वो लैटिन में है कॉजिटो एर्गो सम, यानी कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। अदरवाइज हमारे जानवर में क्या अंतर है? आदमी जब सोचना शुरू करता है, सोचेगा क्या? संवेदनापूर्ण तरीके से अपने जैसा सबको जब सोचेगा, तभी उसके एग्जिस्टेंस की बात होगी। तो इन चीज़ों पे हमारी खास करके जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, वो एक हीनता बोध महसूस करते हैं। अभी कोई कह रहा था कि अगर रविदास जी ऊंची जाति में, तथाकथित ऊंची जाति में होते तो और ज़्यादा मंदिर बनते या क्या बनते। हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि आपको मैं बता दूं, मैं अमेरिका में अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर का विद्यार्थी था। तो वहाँ जो ब्लैक मूवमेंट हुआ, जो हमारे निग्रो मूवमेंट किए गए, उसमें डॉक्टर साहब मैं आपका ध्यान चाहूँगा, जो इंग्लिश के प्राध्यापक हैं, हार्लेम रेनेसां हुआ था, आपको पता है। ब्लैक मतलब ये मार्टिन लूथर किंग से लेकर के और अब्राहम लिंकन के बाद वाली पीढ़ी, जिन्होंने ब्लैक अधिकारों, क्योंकि वहाँ तो निग्रो की लिंचिंग हो जाती थी। अगर किसी गोरे से कोई काला अगर कुछ ऊंची आवाज़ में बात करते, उसको टांग के मार देते थे। वहाँ मेले लगते थे और उंगलियाँ काट के, कान काट के सुविनर के तौर पे ले जाते थे। इतनी बुरी हालत थी। लेकिन उन लोगों ने अपना जो संघर्ष किया, वो किया, 2 मूवमेंट चला। एक ब्लैक इज़ ब्यूटी, ब्लैक इज़ ब्यूटी, अगर हम ब्लैक हैं तो ये हमारी ब्यूटी है। तो हमारा कोई मतलब कास्ट में ये अगर हमें कोई नीचा बता रहा है, तो इसमें हम हीन नहीं हैं, हम उनसे ज़्यादा काबिल हैं। पहले तो ये भावना हमारे लोगों को रखनी होगी। और मैं ये बात कह रहा हूँ, जो मेरे से, मेरी उम्र भी 45-46 साल है, तो मेरे से नीचे वाले कम से कम इस बात को सुन लें। अगर मेरी प्रार्थना सुनेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बाकी तो जो सीनियर, उनको मैं क्या सीख दूँ। लेकिन आप ये महसूस करें कि हम किसी से कम नहीं हैं। इसीलिए मैं अपने नाम के आगे पंडित कुंदन यादव लिखता हूँ। लल्लन टाप पे मेरा इंटरव्यू भी आया है कि भैया तुम तो पैदा हुए पंडित, मैंने अचीव किया है पंडित, मैंने PhD की है, टॉप किया है, गोल्ड मेडल लिया, फिर फुल ब्राइट स्कॉलर में हूँ, मैंने देश दुनिया में पढ़ाया, तो पंडित तो मैं भी हूँ। तो मैं अब आप फेसबुक पे अगर मेरी प्रोफाइल देखें तो पंडित कुंदन यादव मिलेगा। लल्लन टाप ने इंटरव्यू भी मेरा लिया, उसने भी कहा, सौरभ द्विवेदी ने, कि हाँ पंडित जी हैं ये, और कई लोगों ने भी कहा, क्योंकि हमने अचीव किया। तो आपको सबको पंडित होना है, पंडित ब्राह्मण नहीं, पंडित होना है। और जब तक आप पंडित होने का क्या मतलब है, आप जो मूल टेक्स्ट है गुरु जी का, उसको पढ़ें। रिसर्च बुक और ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अपदीपो भव, जो भगवान बुद्ध कहते हैं ना, कि अपदीपो भव, खुद को दीप बनो, खुद का उजाला पैदा करो।
तो अपने आप में अगर जब तक आप वानियों को पढ़ेंगे नहीं, अब तो देखिए व्हाट्सअप है, इधर उधर की चीज़ें प्रचार करने के बजाय युवा मित्रों से मैं कहना चाहूँगा कि आप उनकी वाणियों को पढ़ें। मैंने अभी मेरी वाइफ का बर्थडे था तो मैंने कहा देखो ये सब लोग जो है सुंदरकांड पाठ कराते हैं, वास्तव में सुंदरकांड में कोई कल्याण होगा, क्यों कल्याण होगा? वो सिंपल हनुमान जी के पहली उसमें है कि जय जय गिरि चरण देई हनुमंता चली सुगा पाताल तुरंता जिम हेमो रघुपति के बाना यही भांति चले हनुमाना। तो हनुमान में जाने, सीता जी का पता करके वापस आने, ये इन्फॉर्मेशन देने की सूचना है। इससे आपका कल्याण कैसे होगा? अब मैं बोलूँ कि मैं त्रिवेंद्रम जा रहा हूँ, ये मिला जहाँ ट्रेन में बैठा, तो उससे किसी का कल्याण कैसे होगा? मुझे बचपन में कई बार मतलब पिटाई पिटाई हो जाती थी। एक बार मैंने पूछ लिया था कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया, मान लीजिए हनुमान बच्चे थे, उनको माता जी ने नहीं सिखाया, बाल बुद्धि कम होती है, सूरज तो देवता थे, वो तो चिल्ला सकते थे कि बेटा मैं फल नहीं हूँ, मुझे मत खाओ, ये क्यों नहीं किया? बोले ये अधर्मी हटाओ सारे, इसको पता नहीं कहाँ से आ गया। तो होता क्या है कि बच्चों को लोग डांट फटकार देते हैं, तर्कशीलता नहीं देते, लेकिन सबसे अधिक तार्किक बानियाँ जो है हमारे, आप जो बेलवेडियर प्रेस से आई है 70 पेज की किताब है, उसको आप पढ़ जाइए, मेरी अपील है। नेट पे भी है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पढ़िए ज़रूर। बिना पढ़े बातचीत करने से, इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा, यात्रा निकालने से, शोभा यात्रा में लंगर चलाने से आपको मूल, जब तक जो भाई देखिए गुरु जी चले गए, गुरु जी जो बानी करके गए, जिसका कि ध्वनि का बात अभी उन्होंने की हमारे मित्र ने, तो ध्वनि उनकी छोड़ गए, वो सुरक्षित है वाणियों में। जब तक आप उससे साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक आप कैसे समझेंगे रविदास जी को? मान लीजिए भाषा कठिन है तो भाषा का जो भाष्य होता है उसको आप पढ़िए ज़रूर। बिना पढ़े देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा ना, शिक्षा शेरनी का दूध है। और मैं बहुत ही पुअर विद्यार्थी था, 12वीं में फेल हो गया था, तो पास पड़ोस वाले कहते थे कि अरे उसके साथ वो फेलियर है, कहाँ उधर। टीचर भी बोलते थे कि तुम तो पिछले साल भी थे ना। मैंने कहा हाँ सर फेल हो गए, हाँ पीछे बैठो, बड़ी बेइज्जती। तब मैंने कहा यार जो मेरे और जो सफल है उसमें यही अंतर है ना कि किताब उसने भी खरीदी, मैंने भी खरीदी, मैं वहाँ से गुजरा नहीं, तो इस बार गुजर जाता हूँ, मन लगे ना लगे कसम खा के गुजर जाता हूँ। और गुजर गया तो फिर सब कुछ लिया, जेएनयू में एडमिशन लिया, फिर मैं हमेशा टॉप किया, मतलब हर जगह जो भी लाइफ में चाहा सब कुछ मिला। अब गुरु महाराज की दया से कुछ ऐसी इच्छा नहीं होती कि ये चीज़ बाकी रह गई। दुनिया भर घूमा, अमेरिका में रहा 2 साल, यहाँ पे पूरा भारत का कोई कोना नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। 8 इलेक्शन में ड्यूटी की। अभी गुजरात इलेक्शन में ऑब्जर्वर था मैं, भाजपा के कुछ मतलब नाम मैं नहीं लेना चाहता, बड़े उनको ये था कि हमारी सरकार है 27 साल से है और कोई हमें रोक नहीं सकता। मैंने 14 गाड़ियाँ बंद कर दी और सीज की, और उनके जिलाध्यक्ष को उतार के जेल भेज दिया उठा के। शाम को मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे कहीं त्रिपुरा या कहीं ऐसी जगह उठा के फेंक दिया जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अच्छा, मैंने ऐसा प्रक्रम किया था कि किसी को कोई जो है मतलब मौका न मिले कि उस पर ऑर्डर का पालन ना हो, तो मैंने खुद ही जो है अपने से उसकी स्ट्रिंग बनाई, और स्ट्रिंग बनाने के साथ साथ उसको जो है ये लगातार 5 गाड़ियां हैं, इनको इमीडिएटली सीज किया जाए क्योंकि ये सीधा वायलेशन है। और वो देख रहे हैं आप, हमने यहाँ इनको इंटरसेप्ट किया हुआ है। भाजपा के जिलाध्यक्ष हो गए, सबको उतारा, गाड़ियाँ सीज, और देख लिया जो होगा देखेंगे। कहने का मतलब कि एक बालक जो 10वीं में फेल हुआ और फिर उसके बाद ऐसे ही संतों की वाणियों से उसके जीवन में इतने बदलाव आए, इतनी हिम्मत आई। अब उन्होंने उस समय कहा कि मैं मतलब पंडित और ये सब जो है झूठे हैं और वेद को नहीं माना। हिम्मत कहाँ से आती है? गुरुओं की वाणी पढ़ने से आती है। मैं ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो खास करके नए लोग बैठे हैं, मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से कम उम्र के लोग हैं, उनके लिए मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है जब तक वानियों को नहीं पढ़ेंगे तब तक ये सब ऊपर ऊपर की बातें रहेंगी, और आप जो है जिस तरह से जुड़ना चाहिए एक सच्चे साधक को जुड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि मूल पे जाइए और उसको पढ़िए ज़रूर। ये मेरी एक गुजारिश है। बहुत मैं बोलना कुछ और चाहता था, लेकिन समय की सीमा है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, जहाँ जहाँ भी लोगों ने समानता पाई है समाज में संघर्ष करके, डिप्राइव सेक्शन ने, उनके इतिहास को भी पढ़ना चाहिए हमारे लोगों को। मैंने एफ्रो अमेरिकन इतिहास को बताया ना कि उनके इतिहास को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि वास्तव में स्ट्रगल होता क्या है और कैसे करना चाहिए। केवल ये 2-4 मंदिर बना दिया, मठ बना दिया, प्रभात फेरी निकाल दिया, आपको कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं कि आपका
कितना रिजर्वेशन छीन लिया गया, कितना बैकलॉग पड़ा है वो भरा नहीं जा रहा है, आप उधर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो कहने का मतलब कि आप उसको देखिए ध्यान से कि रियल में आपकी कम्युनिटी, आपकी आइडेंटिटी के साथ क्या खेल खेला जा रहा है और उसके लिए आपको किस तरह से लामबंद होना है, और वो भी पूरी विनम्रता, पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जैसा गुरुजी ने बताया है। अब एक और बात मैं कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल की तो बात हमने की, रोज़ा पार्क और मार्टिन लूथर किंग का मैंने उदाहरण भी दिया कि कैसे वो डिप्राइव्ड थे जिनको बस में नहीं चढ़ने दिया जाता। 1952 में बोस्टन वो बाइकआउट, आपने किसी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि 4 अश्वेत लोग गए और कि हमें लंच सर्व करो, नहीं सर्व किया कि ये वाइट्स के अलावा हम ब्लैक्स को नहीं करते हैं। उसके बाद वो रोज़ जाके बैठते थे, वो सर्व नहीं किया जाता था। तो पूरे महीने भर उन्होंने आंदोलन किया, बस में बैठने नहीं दिया। रोज़ा पार्क का आपने नेट पे डालिएगा, रोज़ा पार्क मूवमेंट, मार्टिन लूथर किंग मूवमेंट, इनसे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। और उसके लिए सबसे बड़ा गाइडलाइन जो है वो संतों की, गुरुओं की वाणी है, क्योंकि जब तक व्यवहार शुद्धि नहीं होगी, हम ये सब जान के भी ना, नॉलेज सबको होता है, अभी सबको पता है। जैसे कोई मान लीजिए मोटा है तो उसको कहेंगे भाई कसरत करो और पतले हो जाओगे, कम खाओ, तेल वेल छोड़ दो, पतले हो जाओगे। लेकिन लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हर आदमी हर चीज़ जानता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता। इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसेस है उसके लिए हमें गुरुओं की, सदगुरु की, क्योंकि गुरु के बारे में एक बहुत ही फेमस बात है कि भ्रम का अधियारा दूर किया, ऊर्जा के नए तरंग भरे, सदगुरु की बिन बोली बानी सन्नाटों में मृदंग भरे, उजड़े को केसरिया करके सब काला उजला कर डाला, हर हिम्मत हारी काया में ऊर्जा के नए तरंग भरे, सदगुरु ने सारे रंग भरे, जागा मन में यह स्पंदन, इस जीवन में जब से गुरु से हो गया मिलन, इस जीवन में जब से गुरु से हो गया मिलन। तो गुरु को इस तरह से मिलिए कि गुरु आपके भीतर बैठें, और बैठेंगे कैसे, वाणियों से बैठेंगे, उसको पढ़िए, लिखिए और अपने साथ अपने अप दीपो भाव बनिए, अपनी कोशिश कीजिए। यही मेरा आग्रह है, यही गुजारिश है। इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को बचाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।